everyone, welcome to my YouTube channel मेडिकल एंड हेल्थ स्टडी। सो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सब वीडियो देखते ज़रूर पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हैं। हमें आप लोगों से ऐसी आशा नहीं है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब हमारे वीडियो को देखने के बाद समझेंगे, उसे कॉपीराइट भी करेंगे और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल में। सो गाइस, हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन्स हैं, ऐसी कौन कौन सी इंजेक्शन हैं जिन्हें हम इमरजेंसी में देते हैं। तो फर्स्टली आप देख रहे हैं ये टाइप्स ऑफ इंजेक्शन इन इमरजेंसी पीरियड। तो इमरजेंसी पीरियड में ऐसे कौन कौन सी इंजेक्शन हैं जिन्हें हम देते हैं। तो सबसे पहला है लैसिक्स। लैसिक्स जो हम हाइपरटेंशन में देते हैं, हाइपरकैलेमिया में। हाइपरटेंशन में लैसिक्स क्या वर्क करता है, तो जो लैसिक्स होता है इसे हम फ्रूसेमाइड के नाम से भी जानते हैं और इसका काम होता है जो हमारा यूरिन आउटपुट होता है, इसे ये लैसिक्स यूरिन आउटपुट को बढ़ा देता है जिससे हमारा बीपी कम हो जाता है। हाइपरकैलेमिया में अगर हमारी बॉडी में हाइपरकैलेमिया हो रहा है तो हम इंजेक्शन लैसिक्स देते हैं जिसकी वजह से ये नॉर्मल लेवल में आ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये देखिए सेकंड हमारा है इंजेक्शन एट्रोपिन। तो एट्रोपिन हम क्यों देते हैं, तो फर्स्टली हम देखेंगे टू ट्रीट ब्रैडीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया मीन्स क्या होता है कि अगर हमारी पल्स रेट हाई हो गई है, नॉर्मल लेवल से इम्प्रूव हो गई है, बढ़ गई है, तो हम इसे ट्रीट करने के लिए इंजेक्शन एट्रोपिन देते हैं। नेक्स्ट हमारा यूज़ एज एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। अगर हमें किसी पेशेंट को ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हो गई है तो हम उस टाइम पे इंजेक्शन एट्रोपिन देते हैं टू ट्रीट। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए इंजेक्शन एड्रेनालिन। तो इसमें एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन आता है। तो एड्रेनालिन इंजेक्शन हम क्यों देते हैं, तो फर्स्ट कार्डियक अरेस्ट। अगर किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ गया है उस टाइम पे हम इंजेक्शन एड्रेनालिन देते हैं। टू कंट्रोल सुपरफिशियल ब्लीडिंग। अगर किसी पेशेंट को सुपरफिशियल ब्लीडिंग हो रही है उस स्थिति में हम इंजेक्शन एड्रेनालिन देते हैं। अस्थमा, अगर किसी पेशेंट को अस्थमैटिक अटैक आ रहा है या अस्थमा का पेशेंट है जिसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उस टाइम पे भी हम इंजेक्शन एड्रेनालिन देते हैं। नेक्स्ट हमारा, अस्थमा के अंदर कई सारी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। अस्थमा जो होता है उसके अंदर कई सारी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, बट जब ये दवाइयाँ इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं तब हम इंजेक्शन एड्रेनालिन का यूज करना चाहिए, इसके पहले नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपने जाना कि अगर किसी पेशेंट को अस्थमैटिक अरेस्ट आता है तो उस टाइम पे हमें, जब कोई भी ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हम पेशेंट को देते हैं, उस टाइम पे अगर ये दवाई इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं तो हम ये इंजेक्शन एड्रेनालिन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन। ये हाइपरटेंशन में यूज किया जाता है। इसे लोअर द टंग, जैसे टंग के नीचे हम देते हैं हाइपरटेंशन को कम करने के लिए। अगर किसी का बीपी बढ़ा हुआ है तो उस टाइम पे हम इसे प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा एंजाइना पेक्टोरिस में, जब चेस्ट पेन होता है, एंजाइना पेक्टोरिस का अटैक आता है किसी पेशेंट को, उस टाइम पे हम इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिगॉक्सिन। ये देखिए दोस्तों, डिगॉक्सिन हम क्यों देते हैं, तो इंजेक्शन डिगॉक्सिन हार्ट फेलियर एंड इरेगुलर हार्ट बीट। अगर किसी पेशेंट का हार्ट फेलियर हो गया है या उसकी हार्ट बीट जो है इरेगुलर हो गई है तो उस टाइम पे हम इंजेक्शन डिगॉक्सिन देते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंजेक्शन नैलोक्सोन। इंजेक्शन नैलोक्सोन हम क्यों देते हैं, यूज एज एंटीडोट फॉर ओपियोइड ओवरडोज। अगर किसी पेशेंट में ओपियोइड का ओवरडोज हो गया है तो उस टाइम पे हम इंजेक्शन नैलोक्सोन देते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट।
तो सोडियम बाइकार्बोनेट हम क्यों देते हैं? तो फर्स्ट है सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, अगर किसी पेशेंट को सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है उस टाइम पे हम देते हैं। नेक्स्ट है हाइपर कैलीमिया, अगर किसी पेशेंट को हाइपर कैलीमिया हो गया है तो उस टाइम पे भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोकीन टॉक्सिसिटी, अगर किसी पेशेंट में कोकीन का टॉक्सिसिटी हो गया है तो उस टाइम पे भी हम इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं। नेक्स्ट है हमारा सक्सिनाइल कोलिन, तो इंजेक्शन सक्सिनाइल कोलिन हम क्यों देते हैं? तो यूज इन शॉर्ट टर्म पैरालिसिस, अगर किसी पेशेंट का शॉर्ट टर्म यानी कि शॉर्ट टर्म पैरालिसिस हो गया है उस टाइम पे हम इंजेक्शन सक्सिनाइल कोलिन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा पैरासीटामोल, ये इमरजेंसी ड्रग में नहीं आता, फिर भी हम पैरासीटामोल, किसी पेशेंट को अगर फीवर हो गया है, माइल्ड फीवर या मॉडरेट फीवर हो गया है तो उस टाइम पे हम इंजेक्शन पैरासीटामोल का यूज़ करते हैं। रिड्यूस फीवर एंड डिक्रीज माइल्ड टू मॉडरेट पेन, अगर माइल्ड और मॉडरेट पेन है तो उस टाइम पे हम इंजेक्शन पैरासीटामोल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंजेक्शन फिनार्गन, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा इंजेक्शन फिनार्गन है ये। तो इसका यूज हम क्यों करते हैं? इसके अंदर प्रोमेथाजीन होता है, ये इसे हम तब देते हैं जब कोई पेशेंट कोई भी सर्जरी होने के बाद जो नोजिया और वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। अगर कोई पेशेंट की सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद अगर किसी पेशेंट को नोजिएटेड लगता है या उसे ऐसा लगता है कि मुझे वॉमिटिंग होने वाली है तो उस टाइम पे हम इंजेक्शन फिनार्गन का यूज करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि इसके अंदर प्रोमेथाजीन होता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग को प्रिवेंट करता है। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन अगर किसी पेशेंट को हो गया है, जैसे कभी कभी हम किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, उस टाइम पे भी सीवियर एलर्जी हो जाती है, ये सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, उस टाइम पे भी हम फिनार्गन दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन एविल, ये हमारी छोटी सी बेटी है, उसने ऐसा कर दिया है, कलर कर दिया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों। मैंने बड़ी मेहनत से ये बनाया है लेकिन मेरी बेटी ने बिगाड़ दिया, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं। नेक्स्ट है हमारा इंजेक्शन एविल, तो एविल हम क्यों देते हैं? एविल हम एंटी एलर्जी के रूप में देते हैं, अगर किसी को एलर्जी हो गई है, एलर्जिक रिएक्शन हो गया है, उस टाइम पे हम इंजेक्शन एविल का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उस टाइम पे भी हम एविल और डेक्सामेथाजोन जिसे हम बोलते हैं, शॉर्ट रूप से डेक्सोना बोलते हैं, वो हम देते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंजेक्शन डोब्टामीन, तो इसका यूज हम क्यों करते हैं? तो यूज टू ट्रीट हार्ट फेलियर ड्यू टू सेप्टिक शॉक, अगर किसी पेशेंट का हार्ट फेलियर हो गया है सेप्टिक शॉक के कारण, तो उस टाइम पे हम इंजेक्शन डोब्टामाइन का यूज़ करते हैं। यूज इन CHF मतलब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए हम इंजेक्शन डोब्टामाइन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा, ये देखिए इंजेक्शन एमियोडोरॉन, तो इंजेक्शन एमियोडोरॉन का यूज़ हम क्यों करते हैं? इरेगुलर हार्ट बीट, अगर किसी पेशेंट की हार्ट बीट इरेगुलर हो गई है उस टाइम पे हम इंजेक्शन एमियोडोरॉन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, अगर वेंट्रिकल जो चैम्बर होता है हार्ट का, उसमें अगर टेकीकार्डिया हो गया है, टेकीकार्डिया का मीन्स क्या होता है कि अगर किसी का हार्ट बीट अगर बढ़ गया है उसे हम टेकीकार्डिया बोलते हैं। तो वेंट्रिकुलर जो पार्ट होता है हार्ट का, अगर उसमें टेकीकार्डिया हो गया है तो इसलिए भी हमें इंजेक्शन यूज़ करते हैं। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में भी हम इसके यूज़ करते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन, अगर
जो भाग होता है उसमें अगर फिब्रिलेशन हो गया है उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। बाइट कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया, बाइट कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया में हम यूज़ करते हैं। तो थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये इमरजेंसी ड्रग समझ में आई होंगी। हमने इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए नोट्स बनाया और आपको इतने अच्छे तरीके से समझाया है। आप भी नोट्स ज़रूर बनाइए हमारे वीडियो को देखकर और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई होप आप सब लोग हमारे वीडियो को देखकर कुछ सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।